गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लाल किला। जी हाँ, जो आपके दिल्ली में मौजूद है लाल किला। ठीक है, अब देखिए ये आपके पेपर में 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। एक आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई लाल किले के ऊपर मजमून लिखिए। ये तो बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किसी भी दिल्ली की तारीखी इमारत पर इससे लिखिए। ठीक है, अगर दिल्ली की तारीखी इमारत पे इससे आता है तो आप लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार किसी पर भी लिख सकते हैं, यानी उसमें भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है कि भाई किसी भी मकाम की सैर आपने की हो उसके बारे में बताइए, या तारीख़ी इमारत के बारे में लिखिए, तो तब भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि इस बार सिलेबस में 2 तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं। एक ये बना हुआ है कि दिल्ली की तारीख़ी इमारत के बारे में लिखिए, ठीक है, और एक लिखा हुआ है कि किसी भी तारीख़ी इमारत के बारे में लिखिए। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि मैंने ताजमहल के ऊपर इससे बना दिया है, वो भी तारीख़ी इमारत के अंदर आता है। ठीक है, और कुतुब मीनार पे भी इंशाल्लाह बाकी जो भी है मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बनाए जाए इससे। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो टॉपिक है वो आपको समझाना लाजमी है, जो आपके सिलेबस में भी शामिल है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग करेंगे। लाल किले के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब वाकिफ़ है उससे कि वो क्या है, कहाँ पे है, किस तरह से बना, किसने बनवाया, यही सारी चीज़ें आपको इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सैर करने को तो थोड़ा सा आप इस स्टार्टिंग में ऐड ऑन कर सकते हैं कि आज हमने प्लान बनाया था, आज हम सब लोग घूमने गए थे फैमिली के साथ या स्कूल से पिकनिक गए थे। जिस भी तरह से आप चाहें वो थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं कि भई आज सुबह हम सब लोग घूमने गए, हमारा प्लान बना था घूमने जाने का। ठीक है, तो वो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। लाल किला दरियाए जमुना के किनारे जामा मस्जिद के करीब लाल पत्थर से बनी हुई एक शानदार इमारत है। ठीक है, जबकि आपको पता होना चाहिए लाल किला पहले बनाया गया है और जामा मस्जिद बाद में बनी है। ठीक है, लिखते हैं इस किले को भी मुगल बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने ही इसको बनवाया था। लाल किला 1638 में बनना शुरू हुआ था और इसे तैयार होने में 9 साल का वक्त लगा था। इसकी तामीर में 50 लाख रुपए उस वक्त खर्च हुए थे। ठीक है, यानी आज के आप मान के चलिए करोड़ों रुपए। ठीक है, लाल किले के अंदर की इमारतें बनने में भी इसी तरह से और पैसे बाद में खर्च हुए। 50 लाख रुपए लाल किले के अंदर की इमारतें बनाने के लिए खर्च होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कहा जा सकता है गोया कुल खर्च जो है वो 100 करोड़ रुपए हो सकता है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे आपका 1648 में लाल किला बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तकरीबन 10 साल लगे थे। आगे देखिए, लिखते हैं इसी साल बादशाह ने अपना दारुल खिलाफा अकबराबाद से मुंतकिल करके लाल किले में जलवा अफराज हो गए थे, यानी कि वो वहाँ से दारुल खिलाफत अकबराबाद यानी आगरा से मुंतकिल करके दिल्ली आ गए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें दिल्ली में जो ये लाल किला है वो कितना फैला है, तो 6 लाख मुरब्बा गज़ में फैला हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं 6 लाख स्क्वायर गज़। ठीक है, ऐसे इस तरह के 6 लाख स्क्वायर्स निकलेंगे। ठीक है, एक गज़ के जो स्क्वायर होते हैं वो 6 लाख स्क्वायर निकलेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी लंबाई जो है 1000 गज़ है और चौड़ाई 600 गज़ है। ठीक, इसमें दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ख़ास महल है ना, इम्तियाज़ महल, मोती महल, हम्माम, शाह बुरुज और सावन भादो वगैरह जैसी बहुत सारी ख़ास इमारतें बनाई गई हैं। ठीक है, यानी ये एक लाल किले को ऐसे बाउंड्री से चारों तरफ से घेर लिया, इसका नाम हो गया लाल किला। इसके बाद इसके अंदर अलग अलग चीज़ें, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, सब्ज़ बुरुज, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बनाई गई हैं, शाह बुरुज सब कुछ। ठीक है, इसमें एक मस्जिद और एक अजायब घर भी है, यानी एक मस्जिद भी है और एक म्यूज़ियम भी है। दीवाने ख़ास और मोती मस्जिद में सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। ठीक है, दीवाने ख़ास और रंग महल की दीवारों में हीरे जवाहरात वगैरह कीमती पत्थर जड़े हुए थे, जिनको अंग्रेज़ निकाल कर ले गए। ठीक है, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी कि ताजमहल जो बनाया था उसमें 40 किलो सोना था और वो सब भी कौन निकाल ले गया? अंग्रेज़ निकाल ले गए। ठीक है, जो आपके केदारनाथ, सोमनाथ में मंदिर थे वहाँ पे मूर्तियाँ थी सोने की, कौन निकाल ले गए? अंग्रेज़ निकाल ले गए। सब चीज़ें चुरा ले गए अंग्रेज़ हमारे देश से। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं, जो ले गए खुश रहे अपने घर, हम बड़े आदमी, हम दे देते हैं, है बात नहीं। चलिए आगे आ जाइए।
इसके बाद देखिए लिखते हैं लाल किले की हर इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती है, यानी हर इमारत खूबसूरत है, ठीक है, हर चीज़ देखने के लायक है वहाँ पे, है ना। ख़ास तौर पे जो वहाँ का अजायब घर है, जहाँ पे मुग़लों के दौर के हथियार वगैरह रखे हैं, बर्तन, लिबास, बादशाहों की ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो ज़्यादा तौर पर देखने के लायक है, ठीक है। मोती मस्जिद भी, उसमें भी उसकी भी एक अजीब शान है। लिखते हैं अंग्रेज़ों ने बहुत सी इमारतों को गढ़ करके बनवाया, यानी कि उसे फ़ौजी रिहाइशगाह कर दी थी बाद में, ठीक है। इसी तरह से लाल किले को भी इन्होंने इसी तरह से फ़ौजी रिहाइशगाह कर दी, यानी बाद में फ़ौज उसमें रहने लगी थी अंग्रेज़ों की, ठीक है। लेकिन आज फिर वो हमारी एक तारीख़ी इमारत की हैसियत से जाना जाता है और दूसरे मुल्क के लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं, ठीक है। बहुत सारा हिस्सा इसका अब टूट फूट गया है, हम कह सकते हैं शहीद तो खैर क्या कहेंगे, हम कहेंगे ज़ईफ़ होके गिर गया है ना। लेकिन फिर भी लाल किला आज भी बहुत खूबसूरत है, देखने के लायक है, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसे हो उसे आप 3 या 4 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे आज हमारा ऐसे है लाल किला, तो पहले ही आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कीजिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतें हैं, है ना। हर इमारत को किसी न किसी बादशाह ने बादशाह के दौर में बनाया है, वो किसी न किसी दौर की याद दिलाती है। इसी तरह से अगर हम लाल किले की बात करें तो ये मुग़लिया सल्तनत की याद दिलाती है, ठीक है। फिर इसमें अब आप लिख सकते हैं किसने बनवाया, क्यों बनवाया, तो आप बताएंगे कि इसे मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया है ना, अपने रहने के लिए बनवाया था, ठीक। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, जैसे अभी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी, ये सब आपको लिखना पड़ेंगी कि ये चीज़ें इसके अंदर हैं, इसे बनने में कितना वक्त लगा, कितने लोग लगे, कितना पैसा खर्च हुआ, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आप इसे कंक्लूड करेंगे कि किस तरह से लोग आज भी इसे देखने आते हैं, या थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी लिख सकते हैं, है ना। किस तरह से अंग्रेज़ों ने बाद में इसको फ़ौजी रिहाइशगाह बना दी, किस तरह से अंग्रेज़ों ने इसमें लगा हुआ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूट लिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को भी आप लिख सकते हो। और फाइनल आप अगर जैसे आप मान लीजिए जैसे आपने इसे सैर पे लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसमें आपने गार्ड को देखा था, गार्ड भी आए थे, है ना, गार्ड के साथ गए थे, जो गाइड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, उनके साथ आप घूमे, या आप गाड़ी से गए थे, या आप मेट्रो से गए थे, है ना, या वहाँ से निकल के आपने शॉपिंग की या नहीं की, या वहाँ से निकल के आप जामा मस्जिद घूमने गए या नहीं गए। तो अगर आप सैर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ लाल किले के ऊपर लिख रहे हैं तो आप ये यहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक ऐसे कई तरह से घूम फिर के बन सकता है, तो इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसे यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।